जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं साथियों JSSC एनएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को, और जिन भी साथियों का पेपर जो है साथियों आपके 18 मार्च और 19 मार्च को साथियों पेपर है, आप सभी लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों यहां से प्रश्न साथियों आपके हर एक शिफ्ट में साथियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आप सभी लोग का पेपर साथियों 18 और 19 मार्च को है तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र सामान्यतः कितनी जनसंख्या के लिए साथियों स्थापित किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये क्लास में इतने चुनिंदे प्रश्नों को लिए हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न साथियों एग्जाम के लिए चुनिंदे प्रश्न करा रहे हैं। और बताइए साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है सामान्यतः कितनी जनसंख्या के लिए साथियों स्थापित किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों ये स्थापित किए जाते हैं 5,000 के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा के अलग होने का सबसे पहला संकेत क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा के अलग होने का सबसे पहला संकेत क्या है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है साथियों कि ऑटोक्लेव में कीटाणु शोधन के लिए साथियों 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दबाव कितना होना चाहिए। बताइए साथियों। तो ऑटोक्लेव में कीटाणु शोधन के लिए 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दबाव कितना होना चाहिए। तो साथियों आप याद रखेंगे ये 15 IBS होना चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शिशु को केवल स्तनपान साथियों कितनी अवधि तक कराना चाहिए। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शिशु को केवल स्तनपान साथियों कितनी अवधि तक जो है साथियों यहाँ पे कराना चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी रहेंगे, 6 महीने तक। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों विटामिन ए की कमी के कारण आंखों के सफेद हिस्से पर होने वाले त्रिकोणीय धब्बे को साथियों यहाँ पे क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि विटामिन ए की कमी के कारण आंखों के सफेद हिस्से पर होने वाले त्रिकोणीय धब्बे को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों इसको कहते हैं बिटोस स्पॉट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे स्टेपिनियस। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्टेपिनियस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अस्पताल में दवाई के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त FEFO का प्रणाली पूरा नाम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि अस्पताल में दवाइयों के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त FEFO प्रणाली का पूरा नाम क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार खसरा का टीका किस मार्ग से साथियों लगाया जाता है।
बताइए साथियों कि राष्ट्रीय टीका अनुसार अनुसूची के अनुसार खसरा का टीका किस मार्ग से लगाई जाती है? तो याद रखेंगे साथियों, ये लगाए जाते हैं उपचर्म से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उपचर्म से होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के किस विशिष्ट भाग में होती है? चलिए बताइए साथियों कि मानव प्रजनन प्रणाली में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के किस विशिष्ट भाग में होती है? तो साथियों आप याद रखेंगे, ये आपके होते हैं किस में? तो एम्पुला में होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक के लिए दी जाने वाली डॉट थेरेपी का पूरा नाम क्या है? चलिए बताइए साथियों कि तपेदिक के लिए दी जाने वाली डॉट थेरेपी का पूरा नाम क्या है? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशु के पहले निकलने वाले दांत सामान्यतः कौन से होते हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि शिशु के पहले निकलने वाले दांत सामान्यतः कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी हो जाएंगे, निचले केंद्रीय कृतक। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रसव की प्रगति की निगरानी के लिए पोर्टिग्राफ में सक्रिय अवस्था की शुरुआत कब मानी जाती है? चलिए बताइए साथियों कि प्रसव की प्रगति की निगरानी के लिए पोर्टिग्राफ में सक्रिय अवस्था की साथियों शुरुआत कब मानी जाती है? तो याद रखेंगे साथियों इसकी शुरुआत जो है जब सर्विस यहाँ पे सर्विक्स 4 सेमी फैला हो तब मानी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आशा कार्यकर्ता का चयन सामान्यतः कितनी ग्रामीण आबादी पर साथियों किया जाता है? तो साथियों आशा कार्यकर्ता का जो चयन है ये सामान्यतः कितनी ग्रामीण आबादी पर साथियों किया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो है बी हो जाएंगे, 1000 पे होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताइए साथियों मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है साथियों, पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से शरीर को साथियों कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को तो लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से शरीर को साथियों कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे साथियों इसको होती है 4 KCl। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न साथियों की ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए साथियों आदर्श तापमान क्या है? चलिए बताइए साथियों कि ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो याद रखेंगे साथियों इसके लिए आदर्श तापमान जो है -20 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रसव के बाद 5 से 9 दिनों तक होने वाले गुलाबी या भूरे रंग के योनि स्राव को क्या कहते हैं? चलिए बताइए साथियों तो प्रसव के बाद 5 से 9 दिनों तक होने वाले गुलाबी या भूरे रंग के योनि स्राव को साथियों क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे साथियों, लोकिया सिरोसा कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पेंटावायलेट वैक्सीन का टीका शिशु को साथियों किस मार्ग में लगाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि पेंटावायलेट वैक्सीन का जो टीका है शिशु को किस मार्ग से लगाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों अंतःपेशीय से लगाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अंतःपेशीय से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि गर्भ अवस्था के 24वें सप्ताह में गर्भाशय का जो फंडस है
ये किस स्तर पर होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि गर्भ अवस्था के 24वें सप्ताह में गर्भाशय का जो फंडस है ये किस स्तर पर होता है? तो याद रखेंगे साथियों, ये होते हैं नाभि के स्तर पर। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, नाभि के स्तर पर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अपगार स्कोर में यदि कुल स्कोर 0 से लेकर 3 के बीच है तो यह क्या दर्शाता है? चलिए बताइए साथियों कि अपगार स्कोर में यदि कुल स्कोर 0 से लेकर 3 के बीच है तो यह क्या दर्शाता है? तो साथियों आप बताएंगे गंभीर संकट को दर्शाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष जो है हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रख लेंगे साथियों 2005 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2005 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग का संचारण किस मच्छर के माध्यम से साथियों होता है? चलिए बताइए साथियों कि मलेरिया रोग का जो संचारण है ये किस मच्छर के माध्यम से होता है? तो याद रखेंगे साथियों ये मादा एनफिलीज के माध्यम से होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पेलागरा रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से कारण होता है? चलिए बताइए साथियों कि पेलागरा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों ये होते हैं आपके विटामिन B3 के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि योनि प्रसव के बाद रक्त की हानि कितने से अधिक होने पर उसे पीपीएच जो है साथियों माना जाता है? तो योनि प्रसव के बाद रक्त की हानि कितने से अधिक होने पर उसे पीपीएच माना जाता है? तो साथियों आप याद रखेंगे 500 ml के बाद। ऑप्शन सी सही जवाब है, 500 ml के बाद होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्व जांच के दौरान गर्भवती महिला को दी जाने वाली IF की गोली में कितना आयरन जो है साथियों और फोलिक एसिड होता है? चलिए बताइए साथियों। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है 100 mg आयरन होता है और 500 mgc जो है साथियों फोलिक एसिड होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि कोल्ड चेन के तापमान की निगरानी के लिए फ्रिज के अंदर कौन सा उपकरण रखा जाता है? तो कोल्ड चेन के तापमान की निगरानी के लिए फ्रिज के अंदर कौन सा यहाँ पे उपकरण रखा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे रखे जाते हैं डायल थर्मामीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे के जन्म के समय विटामिन के की कितनी खुराक साथियों दी जाती है? तो बच्चे के जन्म के समय विटामिन के की कितनी खुराक दी जाती है? तो याद रखेंगे साथियों 1। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 mg दी जाती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है साथियों ये थायमिन है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, थायमिन होगा। अगला क्वेश्चन है कि NRHM के तहत विलेजन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे महीने में कितनी बार साथियों मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाए जाते हैं आपके महीने में 1 बार। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं साथियों आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।